नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेकर उपस्थित हैं पुराना प्रश्न पत्र टीजीटी का। जो यह टीजीटी की भर्ती हुई थी वह 2011 का विज्ञापन था और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी 14 जून 2016 को। तो आइए हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो इसकी परीक्षा तिथि मैंने आपको बता दी कि 14/6/2016 को हुआ था, लेकिन विज्ञापन कब का था? 2011 का। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी का यह प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। बताइए। पहला, तो पहले का आपका ऑप्शन जो सही है वो है डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न दो, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादंबनी। दो का आपका उत्तर डी सही है, आनंद कादंबनी। प्रश्न 3, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 3 का उत्तर आपका डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंद पंत, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 4 का बी है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 5, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। 5 का डी सही है, जायसी। प्रश्न 6, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना का मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। 6 का उत्तर सी है, महादेवी। प्रश्न 7, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। बताइए। 7 का उत्तर बी है, चेतना, वर्ग चेतना प्रधान। नेक्स्ट 8, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, युगधारा। 8 का उत्तर डी सही है, युगधारा। प्रश्न 9 देखेंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? आइए इसके ऑप्शन आगे दिए हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ये लीजिए। ए, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी, नई राहों का अन्वेषण, डी, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। प्रश्न 9 का आपका सी है, नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न 10, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। प्रश्न 10 का ए सही है, शमशेर बहादुर सिंह।
प्रश्न 11, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का उत्तर बी सही है, प्रयोगवाद। प्रश्न 12, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? चंद्र किरण सौनरेख्यता, बंग महिला, होमवंती देवी, डी है चंद्रमुखी ओझा। 12 का उत्तर आपका बी दिए है, बंग महिला। प्रश्न 13, गुलरी बन्नो कहानी के लेखक हैं? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। 13 का उत्तर बी सही है, धर्मवीर भारती। प्रश्न 14, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। 14 का आपका डी सही है। प्रश्न 15, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। 15 का ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए प्रश्न 16 की बात करते हैं। प्रश्न 16, ये रहा आपकी स्क्रीन में प्रश्न 16। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। 16 का सी सही है, अर्ध कथानक। प्रश्न 17, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। 17 का डी सही है, आत्मकथा। नेक्स्ट 18, प्रसाद द्वारा रचित इरावती जैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। 18 का ए सही है, सामाजिक। प्रश्न 19, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। 19 का डी सही है, शेखर एक जीवनी। प्रश्न 20, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रसादोत्तर या छायावोत्तर युग। तो 20 का आपका डी सही है, प्रसादोत्तर युग, यानी ये प्रगतिवादी समय की मानी जाती है विधा। नेक्स्ट प्रश्न 21, हमारी यात्रा के वृत्तकार हैं? हमारी यात्रा के वृत्तकार हैं भवानी दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। 21 का सी सही है, लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न 22, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं? रेखाचित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों, स्मारिका। बताइए। 22 का सी सही है, उपयुक्त दोनों, यानी रेखाचित्र भी है और सेतु बंध भी है। आइए प्रश्न बात करते हैं 23, अमिट रेखाएं के संस्करण रेखाचित्रकार हैं? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। 23 का उत्तर है बी, सत्यवती मल्लिक। नेक्स्ट
गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। 24 का उत्तर है ए बापू। प्रश्न 25 देखेंगे। प्रश्न 25, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। 25 का उत्तर ए सही है, उद्धव शतक। आइए आगे देखेंगे। प्रश्न 26। प्रश्न 26, निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, दिनकर, पंत। 26 का ए सही है, महादेवी वर्मा। प्रश्न 27, आइए प्रश्न 27, शिवराज भूषण का रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। 27 का आपका उत्तर है डी, भूषण। प्रश्न 28, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। आपको सूरदास की कृति बताना है। 28 का बी है, साहित्य लहरी। प्रश्न 29, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। 29 का डी सही है, साकेत। प्रश्न 30, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। 30 का ए सही है, क्योंकि महादेवी वर्मा की निहार रचना है। बाकी ये जयशंकर प्रसाद की है, ये निराला की है और ये पंत की है। नेक्स्ट प्रश्न 31, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? आइए इसको थोड़ी ऊपर की ले रहे हैं प्रश्न को, फिर मजा आएगी। हाँ, अब देखते हैं। तो प्रियवास हरिऔध, सांद गीत प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। तो 31 का आपका पहला सही है कि प्रियवास हरिऔध की रचना है। प्रश्न 32, आइए 32 देखते हैं। ये लीजिए, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रशील दशक। तो छत्रशील न हो गए, छत्रसाल दशक है रचना। तो 32 का डी सही है, यहाँ छत्रशील ना होकर छत्रसाल दशक है। आइए आगे देखते हैं। 33, थोड़ी छोटा कर दें। अब देखिए 33, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का बी है, नाट्य शास्त्र। प्रश्न 34, आइए प्रश्न 34 देखते हैं। अनुभावों में कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। प्रश्न 34 का सी सही है, 4। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 35, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। 35 का ए सही है, वीर रस। नेक्स्ट 36, दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। 36 का आपका ए सही है, करुण रस। आइए 36 के बाद हम देखते हैं प्रश्न 37। ये रहा प्रश्न आपके सामने 37। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपरोक्त जो उपयुक्त पंक्तियां दी गई हैं वो किस रस की हैं, आपको रस बताना है। तो आइए मैं सभी ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, ये लीजिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। तो 37 का उत्तर आपका डी है, शांत रस। नेक्स्ट 38। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति हो। तो आप बताइए प्रश्न जो 38 है, 38 की पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। 38 का बी है, श्रृंगार रस, क्योंकि नायक और नायिका की बात हो रही है और जहाँ नायक और नायिका के बीच में वार्तालाप होता है वहीं पर श्रृंगार होता है। नेक्स्ट 39। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। 39 का आपका डी सही है, ये सभी, क्योंकि ये सममात्रिक है, ये अर्ध सममात्रिक है। नेक्स्ट 40। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। 40 का बी है, पिंगल। नेक्स्ट 41। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, यानी अजिर बिहारी लिखा है। बताइए इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा। 41 का आपका बी है, चौपाई। नेक्स्ट प्रश्न 42। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सोल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, बरवह। 42 का ए, दोहा। 43। सूर सूर तुलसी शशि, उडुगन केशव दास, और कवि खद्दोत सम तेहम करे प्रकाश। ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार पूछा गया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। बताइए 43 का बी है, यमक। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 44। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आइए मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन है इसमें। उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, उपमा। बताइए। आप एक बार पंक्ति को और देख सकते हैं, इसके बाद बताइए। तो आपका जो
44 का उत्तर है वो है ए, उत्प्रेक्षा। एक सेकेंड, उत्प्रेक्षा उत्तर है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 45। ये रहा प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। 45 का जो उत्तर है आपका वो भी है रूपक। नेक्स्ट 46, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। अंगिका लिखा है, उसमें बिंदी भी है, अंगिका। 46 का आपका सी है, मगही। प्रश्न 47, खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, नासिकेतोपख्यान, ढोला मारूरा दूहा, आसिया। बताइए। 47 का ए सही है, प्रेम सागर। ये लल्लू लाल की रचना है। आइए आगे देखते हैं 48। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। 48 का ए सही है, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी की है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। आइए अगला देखते हैं 49। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। 49 का आपका बी सही है, 5। आइए 50। बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। 50 का सी है, बघेली। प्रश्न 51, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मगही, शौरसेनी। 51 का बी, ब्राचड़। प्रश्न 52, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, हामी, भारोपी, काकेसी, पापुई। बताइए। 52 का बी सही है, भारोपी। 53, कौरी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी। 53 का ए, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट 54, निम्न में कौन देशज शब्द है? ए, जूता, बी, कीमत, सी, हैजा, डी, देहात। 54 का डी सही है, देहात। प्रश्न 55, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। 55 का बी है, योग रूढ़। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा, ढा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है। तो वैसे तो 56 का जो उत्तर है वो डी मान लिया इन्होंने, लेकिन अगर मैं इसका उच्चारण स्थान बताऊं तो जहाँ से ढा का होगा वहीं से ड़ा का होता है। ये भी मूर्धन में आता है, लेकिन ये द्विगुण में आ जाता है, डाढ़ा। तो इसका डी उत्तर है 56 का, जबकि यह है आयोग द्वारा उत्तर बताया गया था 56 और 56 का डी। आइए अगली बात करते हैं प्रश्न 57। प्रश्न 57 ये लीजिए, प्रश्न 57 आपके पास ये।
निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? का, खा, घा, धा। 57 57 का जो उत्तर है वो है ए, का। ये कंठी ध्वनि है और अल्प प्राण भी है, याद रखना। नेक्स्ट 58 देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, कीलाक्षर या हेरीग्लिफिक। 58 का बी सही है, ब्राह्मी। नेक्स्ट 59 देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13, 14। 59 का ए से ही 11। प्रश्न 60 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है। 60 का उत्तर है आपका ए, वर्णात्मक है, इसमें वर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट 61 देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। सी यह वर्णात्मक लिपि है। इसमें थिरो रेखा यानी थिरो रेखा लिखा है, लेकिन थिरो ना होकर सिरो रेखा होती है। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो 61 का आपका बी सही है। ठीक। और इसमें एक में दिया है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये तो गलत लिखा है। और आपका 61 का बी उत्तर भी दिए हुए है, तो इसको आप देखिएगा और बताइए कमेंट में कि यह प्रश्न आयोग से ही गलत आया था। नेक्स्ट, क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, जबकि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह लिखा है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और असत्य पूछा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे असत्य पूछा है, नहीं पूछ रहा है। तो पहली बात तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। तो उत्तर इसका ये दिए है, तो ये तो गलत, आपका ए वाला ज़्यादा सही है। नेक्स्ट, तोता डाली पर बैठा है, इस काव्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। 62 का सी सही है, अधिकरण। में पाए पर बैठा है ना। नेक्स्ट, अगला साधु यानी 63 का साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ये लीजिए, थोड़ी प्रश्न कट रहा है तो उसको भी देख लीजिए। ये लीजिए, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। 63 का ए सही है, एक वचन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। स्त्रीलिंग बताना है। चौसठ का बी सही है, अरहर। नेक्स्ट, 65 विद्याभास का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास। देखिए, इसमें यहाँ पर भी विद्या प्लस अभ्यास दिया है और यहाँ पर भी विद्या प्लस अभ्यास दिया है। इसका मतलब
यहाँ पे प्रश्न में गलती हुई है, दोनों सेम सेम दे दिए हैं, जबकि इसके दो उत्तर नहीं हो सकते। 65 का सी है विद्या प्लस अभ्यास। तो विद्या प्लस चस्सी मानिए बी, इसके दो ऑप्शन सही होंगे, तो ये सभी को नंबर मिला था कॉमन। तो आइए आगे बात करते हैं 66। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व। 66 का उत्तर आपका सी सही है, कर्मधारय। क्योंकि टीजीटी का जब पेपर होता है तो आयोग कम से कम तीन से लेकर के 8 या 9 प्रश्न तक गलत करता है, और प्रत्येक एग्जाम भर्ती में करता है। ये हमेशा यही होता है, और वो सभी को नंबर मिलते हैं। प्रश्न 37 देखेंगे हम। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो 67 का बी सही है, द्विगु समास। प्रश्न 68 देखेंगे। प्रश्न 68 ये रहा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा? आइए इसके चारों ऑप्शन में ऊपर करता हूं, अब आप देखिए इसको। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। 68 का डी सही है, हाथ से अपना काम करो। नेक्स्ट 69। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। 69 का सी है, तृतीया। नेक्स्ट 70। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीभूत, वारिद, मरकट। नेक्स्ट 70 का आपका सी है, वारिद। 70 का सी। नेक्स्ट, जबकि मरकट माने बंदर होता है। नेक्स्ट 71। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाण कालीन। 71 का बी सही है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। प्रश्न 72। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप। 72 का आपका ए सही है, बनावट। नेक्स्ट प्रश्न 73। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। 73 का ए सही है, उरग। नेक्स्ट 74। बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। 74 का उत्तर सही है, ए अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न 75। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना, भूख लगना। 75 का ए सही है, बुरा हाल होना। प्रश्न 76। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। 76 का आपका उत्तर ए सही है, कालिदास। नेक्स्ट 77। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है?
अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रोवर्षीयम, प्रतिमा नाटकम। तो 77 का डी सही है, प्रतिमा नाटकम। आइए प्रश्न 78 देखते हैं। ये रहा प्रश्न 78। 78 मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। 78 का ए सही है, भवभूति। भवभूति की रचना मालती माधव। नेक्स्ट 79 इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। आपको भारवी की रचना बताना है। 79 का अब 79 का इसमें पूछा है इनमें से कौन सी रचना भारवी की नहीं है बताना है। तो आपको पता होगा, अब हाय पूछी है और उत्तर में जो इसका दिया है 79 में, वो जो दिया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम दिया है, जबकि ये रचना किसकी है? ये है कालिदास की, रघुवंशम कालिदास की, और 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, और किरातार्जुनीय भारवी की रचना है। तो उत्तर इसका आप डी लगाइएगा, ना कि ए। 79 का डी, क्योंकि अगर यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है ना कि कौन सी रचना है, तो आपको पता है कि ये तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की रचना है। लेकिन अगर आप 10 कुमार चरितम को देखें, दंडी की रचना है, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। नेक्स्ट, अगर मैं 80 नंबर प्रश्न की बात करूं, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, हर्ष, भास। शिशुपाल वध 80 का आपका ए सही है, माघ की रचना है शिशुपाल वध। नेक्स्ट प्रश्न 81। आइए प्रश्न 81 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम, शिवराज विजय, मेघदूतम, हर्ष चरित। 81 का ए सही है। इसके पहले मैंने बता दिया था कि दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट आइए 82 बात करते हैं, प्रश्न 82 की। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्री हर्ष, दंडी, भास, भवभूति। 82 का ए सही है, श्री हर्ष। 83 विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय, विद प्लस ओलय, विद्या प्लस आलय। तो इसका उत्तर आपका पहला ही सही है, विद्या प्लस आलय, यानी 63 का और 83 का आपका ए सही है। आइए हम 84 की बात करते हैं। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ और वृद्धि। तो आप 84 का बताएंगे। 84 का बी सही है, गुण, क्योंकि जिसमें एक मात्रा होती है, चाहे ओ की हो या ए की हो, वहाँ गुण होता है। जहाँ औ और ऐ की होती है वहाँ वृद्धि होती है। नेक्स्ट आइए प्रश्न 85 की बात करते हैं। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण और इष्चुत संधि। बताइए, आपको 85 का उत्तर बताना है और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये संस्कृत की संधि है। 85 का आपका जो है, देखो सच्चित आपको बताना है। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो उत्तर दिया गया है 85 का, तो वो तो दिया गया है बी, गुण, लेकिन गुण संधि हो नहीं सकती। ये संधि है डी, यानी इष्चुत संधि। नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
86। अगर कभी मुझे विस्तार से पढ़ाने का मौका मिला संधि तो मैं ज़रूर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आपको ट्रिक से भी पढ़ाऊँगा, वो विस्तार से बताऊँगा, आपकी एक भी संधियाँ गलत नहीं होगी। आइए 86 की बात करते हैं। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृह गच्छति, गृह प्लस आगच्छति। प्रश्न 86 का ए सही है, गृहम गच्छति, क्योंकि यहाँ पर हलंत का लोप हो जाता है। ये संस्कृत में होता है, आप संस्कृत की संधि पढ़िएगा वहाँ पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एक सूत्र के अनुसार होता है लोपा। नेक्स्ट 87, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। 87 का आपका सी सही है, कर्मधारय। प्रश्न में 88, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। 88 का बी सही है, दिनम दिनम प्रति, बिल्कुल सही है, ये संस्कृत का समास है। आइए प्रश्न 89 देखते हैं। सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। 89 का आपका डी सही है, चतुर्थी, सरिते। आइए हम बात करते हैं प्रश्न 90 की। ये रहा प्रश्न 90। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही हैं। 90 का ए सही है, एक वचन। नेक्स्ट, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। 91 का ए है, लट लकार। प्रश्न 92, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। 92 का ए है, लंग लकार, क्योंकि ये किसकी बात करता है? भूतकाल। नेक्स्ट, प्रजाभ्याः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। 93 का बी है, संप्रदान। जहाँ स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। और चतुर्थी में संप्रदान होता है, और तृतीय में करण होता है, प्रथमा में कर्ता होता है, अपादाने पंचमी होती है। आइए आगे बात करते हैं 94। संयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो अब बताइए 94 का सी है, करण, क्योंकि संयुक्त प्रधाने जो साथ में क्रिया की जाती है, किसी चीज के साथ में अगर क्रिया हो रही है तो वहाँ करण होता है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो पेन में कौन सी होगी? तो उसमें आप समझ लीजिए, तृतीया। नेक्स्ट 95, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। 95 का ए सही है, राम घर जाता है। प्रश्न 96 ये लीजिए, अब दिखाई देगा। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास, गोस्वामी,
गोकुलनाथ। 96 का डी सही है, गोस्वामी गोकुलनाथ। नेक्स्ट 97, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लूलाल, सदा शुक्लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। 97 का आपका सी सही है, इंसा अल्लाह खां। प्रश्न 98, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतो, उपाख्यान। 98 का आपका डी सही है, नासिकेतो उपाख्यान। आइए अगली बात करते हैं 99 नंबर के प्रश्न की। सरहापा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। 99 का आपका पहला सही है, किससे है? सिद्ध साहित्य से, क्योंकि ये पहले सिद्ध कहलाते हैं 84 सिद्धों में। प्रश्न 100 की बात करते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। 100 का सी सही है, स्वामी विवेकानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। 101, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नकेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन। 101 का आपका सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न 102, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद बरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल। 102 का ए सही है, चंद बरदाई। 103, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य धारा का, सूफी काव्य धारा का, राम काव्य, कृष्ण काव्य धारा का, बताइए। 103 का आपका ए सही है, क्योंकि कबीर की बात आई तो संत काव्य धारा। नेक्स्ट 104, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद बरदाई, विद्यापति। खुमान रासो न के खुमाण रासो है। आइए 104 का आपका ए सही है, दलपति विजय। प्रश्न 105, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। 105 का डी सही है, तुलसीदास, ये राम भक्ति शाखा के हैं। नेक्स्ट 106, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास, कुतुबन। 106 का आपका शी सही है, नाभादास। 107, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो 107 का सी सही है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध था। नेक्स्ट 108, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। 108 का आपका उत्तर है बी, जायसी। प्रश्न 109, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। 109 का आपका ए सही है, अवधी। प्रश्न 110, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। 110 का आपका सी सही है, नाभादास। प्रश्न 111, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास,
नाभादास, गोकुलनाथ। 111 का डी है गोकुलनाथ। नेक्स्ट 112 नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। 112 का आपका सी है कृष्ण काव्य धारा। नेक्स्ट 113 सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। 113 का बी है ब्रजभाषा। प्रश्न 114। आइए प्रश्न 114 देखते हैं। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। 114 का डी सही है, रास पंचाध्यायी। प्रश्न 115। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। 115 का आपका उत्तर है डी तुलसीदास, ये राम भक्ति के हैं। प्रश्न 116। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, भ्रातृभाव। 116 का आपका तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, वात्सल्य भाव की नहीं, जबकि 116 में ठीक है दास्य भाव। नेक्स्ट प्रश्न 117। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। 117 का डी है रस मंजरी। प्रश्न 118। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। 118 का सी रामचरितमानस। प्रश्न 119। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। 119 का सी है ब्रजभाषा। प्रश्न 120। ये लीजिए 120। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। 120 का बी सही है भूषण। 121। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। 121 का ए है ब्रजभाषा। प्रश्न 122। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। 122 का जो उत्तर है वह है सी घनानंद। 123। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। 123 का डी है केशवदास, रीतिबद्ध हैं। आइए 124 की बात करते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। 124 का केशव। आइए प्रश्न देखते हैं 125। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा न भवति। दूसरी है विशस्य विष भीष्मम भीषदम। नेक्स्ट है बादशाह दर्पण। लास्ट में दी है आपकी पद्मावती। 125 का डी है पद्मावती, नहीं है बाकी सब है। तो ये थे आपके 125 प्रश्न और ये 2011 के विज्ञापन के प्रश्न थे जो परीक्षा हुई थी इसकी 2016 में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर सही हुए हैं और कुछ प्रश्न इसमें गलत हैं
तो गलत को आप हटा लीजिएगा, या तो उनके नंबर आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये आयोग हमेशा 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन गलत करता है। तो आज यहीं तक। इसके बाद मैं अगला सेट लेकर आऊँगा, अगला जो पुराना पेपर होगा उसको मैं कराऊँगा। आप अगर पुराने पेपर करते रहेंगे, इससे आपका अभ्यास होता है। जो 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं वो चूकेंगे नहीं। अभ्यास पर ही निर्भर करता है हिंदी में टीजीटी पीजीटी निकालना। तो आज यहीं तक, बाकी कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।